नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त एक ताज़ा खबर सामने आ रही है, जहां पर नवाब मलिक के दामाद समीर खान के जितने भी पुराने ड्रग मामले हैं उसे खोला जाएगा और वापस से इस पूरे मामले की छानबीन एनसीबी करेगा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको बता दें कि अब एनसीबी इस पूरे मामले की फिर से जाँच करने वाला है और साथ ही साथ अब इसको लेकर समीर खान को समन भी जारी कर दिया गया है कि समीर खान को अब पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस पूरे मामले यानी इस पूरे ड्रग मुद्दे से जुड़े हुए समीर खान के पूरे मुद्दे पर और 2 लोगों को समन जारी किया गया है, उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आखिर अभी ये 2 लोग कौन है, ये 2 नाम कौन से हैं, इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये बात सामने आ चुकी है कि अब समीर खान के जो मामला है, ड्रग का मामला जिसमें उन्होंने 8.5 महीने जेल में बिताए थे, अब उस मामले को फिर से खोला जाएगा और उसकी तह तक जाने की कोशिश की जाएगी और ये पूरा काम एनसीबी अपने तरफ से करेगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि एनसीबी ये मामला जो है इसे खोलने के साथ ही साथ अब उन्होंने समीर खान के साथ और 2 लोगों को भी समन जारी कर दिया है, उन्हें भी अब पूछताछ के लिए उन्होंने बुला लिया है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नवाब मलिक जो कमेंट्री कर रहे थे, जिस तरीके से नवाब मलिक दूसरों पर कीचड़ उछाल रहे थे, अब उनके लिए ही उनकी बयानबाजी कितना बड़ा परेशानी का कारण बनती जा रही है। जो केस अब तक जिस पर धूल जमती हुई नजर आई थी, अब वो केस फिर से खोला जा रहा है, जहां पर समीर खान यानी उनके दामाद 8.5 महीने जेल में बिताने के बाद बेल पर जमानत पर बाहर थे। अब उनके केस को फिर से खोला जा रहा है और इसकी तह से तहकीकात की जाएगी, क्योंकि आपको बता दें कि नवाब मलिक जो है उनके कई सारे कनेक्शन निकल के सामने आ रहे हैं। उनके दामाद समीर खान के कई सारे कनेक्शन निकल कर सामने आ रहा है, जिसमें बता दें आपको चीकू पठान के साथ भी उनका नाम जोड़ा गया था कि एक मीटिंग हुई थी, उस सीक्रेट मीटिंग में समीर खान भी वहाँ मौजूद थे। तो ऐसे में एक इतने बड़े म्याऊ म्याऊ के डीलर के साथ ऐसी कौन सी सीक्रेट मीटिंग हुई थी और आखिरकार इस मीटिंग में समीर खान का क्या काम था। आपको बता दें कि इसके जो समीर वानखेड़े वाला भी जो मुद्दा है, उसमें भी ये कहा जा रहा है कि सुनील पाटिल जिसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, सुनील पाटिल के साथ भी समीर खान के काफ़ी अच्छे ये क्लोज कनेक्शन बताए जा रहे थे। और चीकू पठान जब वहाँ पे उस मीटिंग के दौरान मौजूद थे, तो वहाँ पे सुनील पटेल के साथ ये भी जो है वहाँ पर यानी समीर खान भी वहाँ मौजूद थे। अब ऐसे में समीर खान को गांजे के चक्कर में गिरफ्तारी हुई थी और उस वक्त नवाब मलिक यही कहते हुए नजर आए थे कि ये पूरा मुद्दा जो है हर्बल सिगरेट का मुद्दा है, ये पूरा मुद्दा जो है इसमें कुछ भी नहीं पकड़ा गया है, वो सिर्फ जो है एक बहुत हर्बल तरीके से उन्होंने खरीदा था, ज़्यादा अमाउंट भी नहीं, 20,000 रुपये की ट्रांजैक्शन हुई थी। तो ऐसे में उन्होंने कहा था कि ये पूरा मामला फर्जीवाड़ा है और चूंकि इस मामले को बढ़ा चढ़ा के इसी वजह से बताया गया है क्योंकि वो एक मंत्री के दामाद है। और यही बात उन्होंने जो आर्यन खान का मुद्दा है, मुंबई का ड्रग मुद्दा है, उसमें वो कहते हुए नजर आए थे कि ये इसीलिए बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है क्योंकि शाहरुख खान के बेटे हैं और ऐसे में कई ज़्यादा अमाउंट जो है पैसे के वसूली हो सकती है। आपको बता दें कि उनके इतने कहने के बावजूद कुछ भी जो है वो नहीं देखने के लिए निष्कर्ष निकल कर नहीं आया और ऐसे में उनकी बयानबाजी उन पर भारी पड़ती हुई नजर आई। जहाँ पे वो दूसरे के कच्चे चिट्टे खोलने में व्यस्त थे, जहाँ पे वो मोहित कंबोज को पूरे आर्यन खान मामले में जो है मास्टरमाइंड बताने में व्यस्त थे, जहाँ पर वो समीर वानखेड़े के परिवार को पूरे मामले में घसीटने में व्यस्त थे, जहाँ पर उन्होंने कल ही जो है एक ट्वीट के जरिए जो समीर वानखेड़े हैं उनकी पत्नी की बहन को भी इस पूरे मुद्दे में खींच लिया, उनसे भी पूछ लिया कि भाई ड्रग से क्या कनेक्शन है, क्या सवाल है, जहाँ पर वो बीजेपी के ऊपर पूरे ड्रग का मामला जो है मढ़ रहे थे और कह रहे थे कि ड्रग माफिया के साथ बीजेपी के कनेक्शन है, जहाँ पर देवेंद्र फडणवीस की पत्नी के साथ भी वो ड्रग के मामले को जोड़ते हुए नजर आए थे। तो आज के वक्त में उनके ही दामाद का जो ड्रग मुद्दा है वो उछलता हुआ नजर आ रहा है और उनके ही दामाद का जो ड्रग मुद्दा है अब एनसीबी उसकी पूरी तरीके से जांच करती हुई नजर आएगी। यही नहीं, अब इसको लेकर 2 लोगों को समन भी जारी कर दिया गया है, यानी समीर खान से जुड़े ड्रग मामले में एनसीबी सख्त हो गई है और अभी ये 2 लोग कौन है, ये आने वाले वक्त में इस नाम का खुलासा हो जाएगा कि आखिर इस मामले के कौन से ऐसे अहम लोग हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो इस पूरे मामले में काफ़ी उनकी बयान जो है वो अहम मानी जा रही है कि इस पर काम शुरू होते ही, केसेस को ओपन होते ही जो है रीओपन जब इसे किया गया, वैसे ही 2 और लोगों को समीर खान के अलावा समन जारी कर दिया गया। यानी ये जो 2 लोग हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा इस मामले में जो है मायने रखते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि इस पूरे मुद्दे से उनका भी ताल्लुक काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, तभी जाकर इस मतलब पूरे मुद्दे के रीओपन होते ही, पूरे केस के रीओपन होते ही इन 2 लोगों को समन जारी कर दिया गया है, उन्हें पूछताछ के लिए जो है बुलाया गया है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से एनसीबी के ऊपर सवाल उठाए गए थे, जिस तरीके से एनसीबी को बदनाम करने की कोशिश की गई थी,
थी, जिस तरीके से समीर वानखेड़े को बदनाम करने की कोशिश की गई थी और जिस तरीके से कई और लोगों को इस मुद्दे में घसीट कर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई थी, ऐसे में अब नवाब मलिक का बयान जो है उनके लिए परेशानी का कारण बन गया। और साथ ही साथ सिर्फ उनके लिए नहीं, जहाँ पे वो दूसरों के परिवार के लिए परेशानी खड़े करते हुए नजर आए, अब उनके परिवार के लिए भी अब परेशानी खड़ी होती हुई नजर आ रही है। जहाँ पे उन्होंने अपने दामाद को बचाने की पूरी कोशिश की, जहाँ पर उनके दामाद को जमानत पर रिहा कर दिया गया और इसके बाद इन्होंने जो है काफ़ी छेड़छाड़ जो तथ्य के साथ करने की कोशिश की, जहाँ पर नवाब मलिक ने ये सोचा कि वो सारी चीज़ों को अपने हिसाब से मोड़ लेंगे। जहाँ पर नवाब मलिक दूसरों पर कीचड़ उछालते हुए नजर, आज वही नवाब मलिक के घर में इस तरीके की घटना देखने के लिए मिल रही है, जहाँ पे ये जो केस है फिर से रिओपन किया जा रहा है और एनसीबी पूरी तहकीकात करने के लिए अब बैठ चुकी है। यही नहीं, आपको बता दें कि कल जो है नवाब मलिक ने ट्वीट करके कई सारे सवाल जो है समीर वानखेड़े पे फिर से उठाए थे। समीर वानखेड़े से वो काफ़ी ज़्यादा निजी तरीके से जो है रुष्ट नजर आए थे, क्योंकि समीर वानखेड़े की ही वजह से उनका जो दामाद है वो 8.5 महीने तक जेल में था, क्योंकि समीर वानखेड़े ही वो व्यक्ति थे, वो ऑफिसर थे जो कि उनकी दामाद वाले मामले में पूरी कार्रवाई कर रहे थे। और इसी वजह से उनकी एक निजी खुन्नस जो है समीर वानखेड़े के प्रति देखने के लिए मिली, जहाँ पे उनका ये कहना था कि समीर वानखेड़े आर्यन खान को भी फर्जीवाड़े मामले में फंसा रहे, समीर वानखेड़े जो हैं वो इनको भी क्या कह सकते हैं, उनके दामाद को भी उन्होंने फर्जीवाड़े मामले में फंसाया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि समीर वानखेड़े ने एक अपनी आर्मी बना रखी है, उस आर्मी में उन्होंने देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनका नाम भी ले लिया। उन्होंने मोहित कंबोज को भी इस पूरे कहानी के पीछे का मास्टरमाइंड बता दिया और यूँ कह सकते हैं कि उनके पास किसी भी चीज़ों की तथ्य और प्रमाण नहीं मिले। और ऐसे में मोहित कंबोज ने उन पर मानहानि का मुकदमा भी डाल दिया था और वो मुकदमा को लेकर जो है कोर्ट भी सख्त नजर आई और उन्होंने कहा है कि 10 नवंबर तक अब नवाब मलिक के लिए इस तरीके के कोई भी आरोप लगाने जो है वो मुश्किल हो सकता है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भी उन्हें मना कर दिया। मतलब यूँ कह सकते हैं कि कोर्ट का एक तमाचा नवाब मलिक पर पड़ा है। और आपको बता दें कि इस पूरे मुद्दे में एनसीपी का नाम काफ़ी ज़्यादा उछाला गया। इस मुद्दे में सुनील पाटिल को एनसीपी का फॉर्मर मेंबर बताया गया, लेकिन इसके बावजूद एनसीपी पूरे तरीके से चुप नजर आई। इसके बावजूद एनसीपी कुछ भी नहीं बोल रही है। इसके बावजूद जो उद्धव ठाकरे हैं, आपको बता दें, इसके बावजूद शरद पवार जो है इनका नाम भी इस पूरे मुद्दे में आ रहा है, लेकिन इस पूरे मुद्दे में उन लोगों ने चुप्पी साध ली है। यानी इस पूरे मुद्दे में कोई बयानबाजी करते हुए नहीं नजर आ रहा है सिवाय नवाब मलिक के। और ऐसे में अब नवाब मलिक का जो दामाद का मुद्दा है वो अब बढ़ चढ़ के सामने आ गया। आपको बता दें कि बहुत पहले की जो बात है, इसमें आपको नवाब मलिक के जो दामाद है उन्होंने गांजे के साथ पकड़ा गया था और गांजा जो है इसमें अमाउंट जो है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट एनसीबी की तरफ से बताया गया था कि इस अमाउंट का गांजा जो है जब्त किया गया है। एक ब्रिटिश नागरिक थे, उनका ये भी कहना था कि मैं फैमिली के साथ रहता हूँ और इस तरीके की इतनी भारी अमाउंट में जो एनसीबी अमाउंट बता रही है उसमें मैं गांजा अपने परिवार के साथ, जहाँ पे माँ पिता सब रहते हैं, वहाँ पे मैं नहीं रख सकता हूँ। और इस दौरान जब उस पूरे मामले की छानबीन की गई तब उसमें पता चला कि समीर खान ने भी 20,000 रुपये के ट्रांजैक्शन किए हैं और उस ट्रांजैक्शन का पता लगाने के बाद ही पूरा मुद्दे का खुलासा हो पाया और समीर खान का नाम इस पूरे मुद्दे में निकलकर सामने चला आया। जिसके बाद इनके जो नवाब मलिक है उन्होंने इन्हें बचाने की काफ़ी कोशिश की, हर्बल सिगरेट करके जो है अपने तरफ से बयानबाजी भी की, लेकिन इसका कोई भी निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आया और आखिरकार नवाब मलिक के दामाद को जेल हो गई और 8.5 महीना जो है उन्होंने जेल में बिताया। और उसके बाद जब वो बाहर आए जमानत पर तो कई सारे कंडीशंस जो है कोर्ट की तरफ से रखे गए। आपको बता दें कि नवाब मलिक का शुरू से जो है अपनी पावर का इस्तेमाल करके चीज़ों को मोड़ने की कोशिश करे, लेकिन उसमें वो सक्षम नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि नवाब मलिक ने यह भी कहा था कि जब एक मंत्री के दामाद के साथ ऐसा सलूक हो सकता है तो मैं सोचूंगा कि आम आदमी के साथ किस तरीके का सलूक एनसीबी करती है। यानी आप कह सकते हैं कि एनसीबी और समीर वानखेड़े को बदनाम करने को लेकर ये जो पूरी कहानी, ये जो पूरा स्क्रिप्ट रचा गया था, इसके पीछे का मास्टरमाइंड नवाब मलिक और सुनील पाटिल को बताया जा रहा है। और नवाब मलिक ने कहा कि सुनील पाटिल से मेरी एक बार कॉल पे बात तो हुई है, लेकिन इसके अलावा पर्सनल लेवल पे मैं सुनील पाटिल को नहीं जानता हूं। तो कहीं ना कहीं नवाब मलिक जो है अपनी बयानबाजी की वजह से उन्होंने कल अपने एक मिनिस्टर, परसों की बात है कि उन्होंने अपने एक मिनिस्टर जो है उनका भी नाम ले लिया, जिसका नाम असलम शेख है, उनका नाम उन्होंने इन्वॉल्व कर दिया। तो ऐसे में असलम शेख भी सामने आए निकल कर, उन्होंने बयानबाजी की, उन्होंने जो स्टेटमेंट है अपना सामने रखा कि मेरा ऐसा कोई भी पर्सनल लेवल पे जो कासिफ खान है उनके साथ कोई। तो यानी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नवाब मलिक जो बयानबाजी रोज़ आकर दे रहे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे हैं, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो दूसरे पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो कुछ और कहने की
कोशिश कर रहे हैं, जो इस मुद्दे से उनको भटका सकता है, जो इस मुद्दे से लोगों को भटका सकता है, तो वो उसी बात में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि नवाब मलिक की बयानबाजी की वजह से उनके खुद के मिनिस्टर बदनाम हो रहे हैं, एनसीपी बदनाम हो रही है, शिवसेना बदनाम हो रही है। और यही नहीं, अब उनकी बयानबाजी का आप कह सकते हैं कि नतीजा है कि अब उनके दामाद समीर खान का जो केस है वो इतना ज़्यादा उछाला गया और समीर खान का केस फिर से रीओपन किया जा रहा है। अब उसको लेकर पूरी प्रॉपर जांच बिठाई जाएगी और ये जो नई जो एसआईटी की टीम का गठन किया गया है, इन्होंने इसका बेड़ा जो है अपने सिर ले लिया है और इसको लेकर उन्होंने 2 लोगों को अब समन भी जारी कर दिया है। यानी अब 2 लोगों को इस पूरे मामले में बुलाया जाएगा कि आखिर इस मामले से जुड़े उनके पास क्या कुछ जानकारी है और इस मामले से जुड़े हुए ऐसे कौन से तथ्य हैं जो अब तक सामने नहीं आए। साथ ही साथ आपको बता दें कि आर्यन खान का मामला भी जो है अब हाई लेवल पे से देखा जा रहा है। कई सारे ऑफिसर्स की तैनाती हुई है जो इस पूरे मामले को लेकर जो है पूरे तथ्य जुटाने की कोशिश करेंगे, इस पूरे मामले की पूरे जड़ तक जाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर और जिस तरीके से अब ये सामने आया है कि समीर खान का केस फिर से रीओपन किया जा रहा है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि कौन से और जो तथ्य है सामने आने वाले हैं, ऐसे कौन से और राज है जिन पे से पर्दा उठने वाला है और इस पूरे मामले को लेकर, समीर खान के मामले को लेकर, नवाब मलिक की बयानबाजी को लेकर और पूरा मुंबई का ये जो ड्रग मामला है इसे लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।